सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न है कि ये अजर अमर का क्या मतलब है, क्या है ये अजर अमर आता है, उसका क्या मतलब है। एक प्रश्न है कि हम अपने आप को अकर्ता क्यों नहीं मान पाते। क्या हम चाहते हैं कि हम अकर्ता समझे, लेकिन ऐसा लगता है हम इतना कर रहे हैं। एक प्रश्न है कि ईश्वर क्या है। एक और प्रश्न है कि ये चिदाभास क्या है, आभास क्या है, चिदाभास क्या है, इसके बारे में बताओ। ठीक है, एक बात बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सबसे पहले अजर अमर, अगर आप शब्द पर जाएं तो अजर में क्या आ रहा है, और जड़, जड़ मतलब जरा, और अमर, अमर में मतलब आग, और मर मतलब मरना। बस सीधा मतलब है अजर और अमर। जो बूढ़ा भी नहीं हो, जो अमर है, जो मरता बिना, जो सदा रहे। परमात्मा अजर अमर का मतलब यह है कि कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा क्या होता है, शरीर होता है। परमात्मा का शरीर नहीं होता। शरीर होता तो यहाँ होता, वहाँ नहीं होता, वहाँ होता, उधर नहीं होता। वो बिना शरीर का है और हर जगह है, इसलिए उसको अजर अमर बोलते हैं। अगर आप कहते हो राम भी अजर अमर है, तो शरीर के लिए नहीं बोल रहे। वो जिस कारण नाम राम बने उसको बोलते हैं। आत्मा के ही लिए कहा गया है कि ये अजर अमर है, ये सदा है। जो कभी बूढ़ा नहीं हो वो अजर है, और जो कभी भी मरे नहीं वो अमर। बस इतना ही है ना। बहुत ज्यादा इसके विस्तार कितना भी कर लो, लेकिन सीधा मतलब अगर इतना समझ गए तो तुम कितना भी बता सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अकर्ता, समझिए कि अभी हम जीव हैं, और जीव को ऐसा ही लगता रहता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कितना करता हूँ, मैं थक गया, मैं तो करता ही रहता हूँ। जबकि जीव भी थोड़ी ऊंची अवस्था है। और जब तक आप जीव भी नहीं मान रहे, केवल शरीर को मान रहे हैं, तो ये और प्रकार है कि मैं ही सब करता हूँ, क्योंकि शरीर मैं हूँ और शरीर करता दिखता है। क्योंकि शरीर करता दिखता है, जब मैं हूँ तो मैं ही करता हूँ। और कहा कि तुम शरीर नहीं, तुम देह नहीं हो, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा के ही रूप हो। तुम असली में तो आत्मा ही हो। ये जो रूप दिखता है तुम्हारा, ये मर जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। और आत्मा परमात्मा कभी खत्म होती नहीं। आत्मा कहो तो खत्म होती नहीं, परमात्मा कहो तो कभी खत्म होता नहीं है। दोनों एक ही, क्योंकि जो आत्मा सोई परमात्मा। सीधी सी बात है, जो आत्मा सोई परमात्मा। क्या मतलब है, अगर अलग अलग होती तो कैसे कहते सबके अंदर नहीं बैठा है। वो तो एक ही है, एक से दूसरा है। भले उसको और कितना ही नाम ले लो, राम कह दो, कृष्ण बोल दो, अल्लाह मियाँ बोल दो, यीशु बोल दो, लेकिन है एक ही। ये सब धर्म मानते हैं अंदर से। ऊपर ऊपर कितनी भी खिचड़ी पकाते रहें, लेकिन अंदर हर आदमी जानता है कि वो एक ही है। जब एक ही है तो इतने अलग अलग नहीं हो सकते, वो एक ही है। जैसे हम कई बार बताते हैं, एक बड़ी सी दरी है, उसमें सभी बैठे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरी है, ये इसकी है, ये इसकी है। हाँ, एक अंश पे बैठे हैं, लेकिन है दरी एक ही। ये इसका बहुत विस्तार रूप है
कि परमात्मा एक ही है जो हर जगह है, आकाश में, पाताल में, पृथ्वी पर, चांद तारों पे, हर जगह वो एक ही परमात्मा है। सब जगह उसका बहुत विस्तार है, उसकी एक नहीं है। देह वाला जब ये समझ जाता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा हूँ, जब ये समझ जाता है तो वो भगवान हो जाता है। ये बहुत बात है ना? भगवान कौन है? जब कोई देहधारी ये समझ जाए कि मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं उसी का ही रूप हूँ, मेरा रूप दिखता है, उसका रूप नहीं है, तो वो जो बिना रूप का है वो मैं। एक रूप है जो दिखता है, बोलता है, शरीर का कहलाता है, और एक अरूप है जो रहता तो है लेकिन दिखता नहीं, और उसी की लड़ाई चल रही है यहाँ पर, है ना? उसी को सब ढूंढ रहे हैं जो दिखता नहीं, और वही सब कुछ है जो दिखता नहीं। तो क्या मतलब, जो नहीं दिखता है वो आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, बात एक ही है। समझाने के लिए कह देते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, है ना? उसकी क्वालिटी बता दी, उसके गुण बता दिए कि वो कैसा है। वो चेतन है, वो सहज है, जो सहज हो जाए, सरल हो जाए गुण, और चेतन अमल सहज सुख राशि, और सदा सुख में रहे। जीव तो सुख में रहता नहीं है, लेकिन जीव की परिभाषा है, अगर आत्मा है तो सदा आनंद में रहेगी, जीव है तो सुख दुख होती रहेगी। इसलिए एक बात बोलती, सुख दुख को अपने आप समझ जाओ, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। अभी सुख चल रहा है, बाद में दुख भी आ सकता है, आता ही है। सुख आया है तो पक्का मानो कि सदा सुखी नहीं रहेंगे, पीछे पीछे दुख को लेकर ही आया है, वो आगे बढ़ेगा और दुख आ जाएगा। दुख आया है तो सदा तो रहेगा नहीं, वो सुख को लेकर आया है, जैसे ही उसकी बारी खत्म होगी तो पीछे सुख आ जाएगा। इसलिए कह दिया कि जो सुख दुख को नहीं माने, जो सुख दुख को छोड़कर समता में ही रहने लगे, जिसके लिए सब हालात एक जैसे हो जाए, वो भगवान कहलाता है, वो परमात्मा हो गया है। लेकिन देखने में तो मनुष्य ही लगता है, और इसीलिए हम शंका में रहते हैं, इसीलिए हमें विश्वास नहीं होता, और इसीलिए लोग नकली गुरु चलाते भी रहते हैं, क्योंकि सब एक से ही दिख रहे। कैसे, क्या गारंटी है कि हम नहीं? आप किस तरह से कह सकते हैं हमारा नियम है ना? इस तरह से ये सब होता रहता है। तो क्या मतलब हुआ कि जो ये समझे कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, वो कौन हुआ? भगवान हो गया, है ना? तो अगर आप शरीर हैं, आप फिर से अंतर समझिए, अगर आप शरीर हैं तो दिन भर आपको यही लगता है कि मैं करने वाला हूँ, मैंने किया, मैंने इतना किया, मैंने बच्चों को पाला। अब बच्चे मेरा साथ नहीं देते, आपने क्या किया? आप तो ब्रह्म है, आप तो सब जगह रहते हैं, आपका निवास हर जगह है। आपने किसके लिए नहीं किया? आप तो बच्चों के लिए रोते हैं, लेकिन लगता ही नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सब जगह रहता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं शरीर हूँ और मैंने बच्चों के लिए कितना किया। अब बच्चों का समय आया तो कुछ करते हैं, है ना? इसी को सोच सोच के दुखी करते रहते हैं अपने आप। तो कर्तापन के कारण ऐसा लगता है। अगर ये समझ लिया कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म अकर्ता है, अभी आपने कहा कि सब करता है ब्रह्म, लेकिन वही तो ब्रह्म है जो अकर्ता होते हुए सब कर लेता है, जो सब करता हुआ अकर्ता होता है, क्योंकि शरीर है नहीं, शरीर से करते हो तुम, शरीर करता हुआ दिखता है, लेकिन ब्रह्म के शरीर ही नहीं है, इसलिए वो करता है, और उसके होने से होता है इसलिए वो करता है, लेकिन वो अपने आप को करता नहीं मानता। तुम मानते हो, तुम शरीर को लेके बैठे हो, इसलिए तुम मानते हो कि मैं करता हूँ, और तुम्हारा जो विश्वास है वो ये है कि मैं शरीर हूँ, इसलिए तुम करता होते, और तुम कहते हो कि हम चाहते हैं कि हम अकर्ता हैं, ऐसा मान ले। तो उसके लिए आप ये दृढ़ विश्वास करो, दृढ़ निश्चय करो कि मैं ब्रह्म ही हूँ,
अभी तक मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं शरीर हूँ, लेकिन मैंने ये सुन के मुझे पता लग गया कि मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है, अभी मुझे लगता नहीं कि मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन जब भाव बनाओगे ना, भाव बनाते बनाते ही फिर ऐसा हो जाता है कि कभी आप ब्रह्म ही हो जाते हैं। फिर बिल्कुल साफ समझ में आता है कि मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि ब्रह्म हूँ तो ब्रह्म को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अजर है, वो अमर है, वही करता रहता है, वही अकर्ता है। उसके होने से सब कुछ हो रहा है। अभी हमने बताया ना, उसके होने से हो रहा है, इसलिए करता तो है, लेकिन वो अपने आप को करता मानता नहीं। तो अगर मैं अपने आप को करता मानूं तो मैं भी ब्रह्म ही हूँ। अगर मैं ये काम, क्रोध, लोभ, मोह इससे सबसे छूट जाऊं तो मैं ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्म में ये सब है नहीं, है ना। ब्रह्म सबका करता हुआ भी उसमें ममता नहीं है, देखिए आप। और अगर हम कहें कि तुम ममता न करो तो तुम्हें क्या कर दो, बच्चे करें ना करें। दुख तो इसीलिए है ना कि बहुत ज्यादा ममता है अपने बच्चों से। ममता के कारण ऐसा लगता है इनको करना चाहिए, है ना। अगर हमें ठीक ठीक समझ में आ जाए, नहीं ब्रह्म में कुछ नहीं है, ब्रह्म निर्गुण है, उसमें किसी तरह का गुण नहीं है, वो कुछ करता ही नहीं है, उसके संकल्प मात्र से सारी दुनिया खड़ी हो गई है। तो जब आप इसको इसीलिए कहते हैं चिंतन मनन में रहो, स्मरण में रहो। स्मरण और क्या करना है, यही स्मरण करना है, गुरु के वाक्यों का बार बार स्मरण करना। बार बार जब करोगे तो ब्रह्म ही हो जाओगे, है ना। जब ब्रह्म हो जाओगे तो क्या मतलब है ब्रह्म होने का, जो सब गुण होते हुए निर्गुण है, जो बेरंगी होते हुए हर गुण का देने वाला है। हर गुण तुम्हें उसी से मिला है जिसमें कोई गुण नहीं है। अब बताओ, जिसके पास कुछ भी नहीं होगा वो तुम्हें दान दे सकता है, लेकिन वो देता है। सब चीजें निराली है, जगत से बिल्कुल भिन्न है, वो निराला ही है। तुम अपने से मिलाते हो, तुम अपने से मिलाते हो तो किससे मिलाते हो, देह से मिलाते हो, देह वाले से मिलाते हो। देह में जो बैठा है वो तुम हो, क्योंकि देह तुम्हें मिली, तुमने देह छोड़ा। कितने देह छोड़े, है ना। ये मिली तो इसमें सदाई थोड़ी रहोगे, ये भी कमरा खाली करना है, बस किराए का कमरा है थोड़े दिन के लिए, क्योंकि इतने कमरे खाली किए तो ये भी करना पड़ेगा, सदा रह ही नहीं सकते। तो कौन खाली करेगा, वही तो मैं ना। उसके सारे कमरों में रहता है और किसी को खबर नहीं होती कि वो रहता है। वो कहता है मैं रहता हूँ, मैं हूँ, और क्या हूँ, मैं शरीर हूँ। बस इस टाइम में पूरी जिंदगी निकल जाती। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ करके वो अपना बहुत बिगाड़ लेता है, क्योंकि मैं हूँ तो दुख भी बहुत होता है। कुछ काम बिगड़ गया, दुख होने लगा। कुछ अच्छा हो गया, सुखी हो गए, बहुत ज्यादा फूलने लगे, और बहुत सुखी हो गए, कुछ गम की बात सुन ली, बाहर चले गए। लेकिन ये भी फायदा है, ब्रह्म मानने से हार्ट फेल कभी नहीं होगा, है ना। क्योंकि जब समता में रहोगे तो काहे का दुख, काहे का सुख, आनंद ही आनंद है। जब आनंद ही आनंद है तो फिर क्या क्या परेशानी, होता रहे सब। इसलिए क्या कहा ना, फिर कबीरदास ने कह दिया, कोई जीवे कोई मरे और कबीरा घोर बताशा पीवे। आजकल तो बहुत मिठाई चॉकलेट आने लगी है, ये उस टाइम पे है जब मिठाई चॉकलेट नहीं होती थी, है ना। बताशा बोल के खुश हो जाते थे, हमने मीठा खाया। कबीरदास उस टाइम पे थे, तभी तो उन्होंने लिखा कि कोई जिए कोई मरे, कबीरा घोर बताशा पिए। कबीरा की क्या आदत थी, चलते फिरते काम करते उठते बैठते बस ऐसे ही बड़बड़ाते रहते थे, और वही दोहे के रूप में आज हम याद करते हैं। बहुत सारे जितने दोहे हैं सब उन्होंने इसी तरह बहुत सहज रूप में बोले। तो इस तरह से क्या मतलब है कि आप हो तो अकर्ता ही, लेकिन मान बैठे हो कि मैं ही सब करता हूँ, इसलिए अहंकार ही हो गए। मैं करता हूँ इसलिए ममता आ गई,
इसलिए मोह आ गया, सारा कुछ कर्ता के पीछे है, क्योंकि कर्ता है इसलिए सारे जो गुण छोड़ने थे वो पकड़े बैठे। अगर ठीक ठीक ये समझ में आ जाए, आएगा समझने को, क्या समझ नहीं रहे, जो हम बोल रहे सबको समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा कठिन बात है ही नहीं कि समझ में नहीं आए, लेकिन बैठ जाए, हमारे अनुभव में आ जाए, हमारे अनुभव में आ जाए, मतलब हो गए ब्रह्म। फिर रोना नहीं, मरना नहीं, पैदा नहीं होना, ये किसके गुण है? ब्रह्म के गुण हैं। जब वो गुण आ जाएंगे तो आप ब्रह्म ही हो, इसको कौन चेक करेंगे? जो करता है वो करता रहेगा, मतलब तुम्हें तो पर कहना ही ना ब्रह्म हूं। तो क्या मतलब हुआ कि आप हो ब्रह्म ही, और आपने इस भ्रम में पड़े हो कि मैं शरीर हूँ। तो जब चिंतन मनन करोगे कि अगर मैं ब्रह्म हूँ और इस शरीर में रहता हूँ तो मैंने शरीर छोड़ा, और अगर तुम कहते हो कि मैं शरीर हूँ तो तुम मर गए। तो 84 लाख जन्म कौन ले रहा था बता? जो 84 लाख जन्म ले रहा था वही जीव है। अब जो अभी आपने सुना, एक देह दृष्टि थी, एक जीव दृष्टि थी और एक ब्रह्म दृष्टि थी, ठीक है ना? अभी बताया। तो ये जब तक आप देह में हूँ तब तक देह दृष्टि रहती है, और जब ये समझ में आ जाता है कि देह नहीं, मैं तो उसमें रहने वाला हूँ, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में जाता आता रहा, वो मैं हूँ, तो ये हो गई जीव दृष्टि, है ना? दूसरी है जीव दृष्टि। और जब ये समझ में आ गया कि मैं ब्रह्म ही हूँ तो ब्रह्म दृष्टि हुई। अब कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं लगती। कैसी दुख की बात सुन लो तो भी कोई परेशानी नहीं लगती, बड़े से बड़ी खुशी सुन लो तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि दुख सुख छोटे छोटे और आनंद बहुत बड़ा है। ब्रह्म के जैसा आनंद जो सब जगह है, कहीं चले जाओ लेकिन उस आनंद से छूट नहीं पाता। कौन? जो ब्रह्म हो जाता, क्योंकि आनंद ब्रह्म से अलग हो नहीं सकता। ब्रह्म का ही दूसरा नाम आनंद है, आनंद का ही दूसरा नाम ब्रह्म है, सत्य ही ब्रह्म का दूसरा नाम है, सत्य ही भगवान का नाम है ना? इसलिए इस टाइम में सत्य का बहुत महत्व है। जो सत्य पे चलेगा उसको ब्रह्म जल्दी मिल जाएगा। सत्य बोलने की हिम्मत हो, सत्य पर चलने की हिम्मत हो तो कोई भी पहुंच सकता है, किसी भी उम्र में पहुंच सकता है, लेकिन सत्य पे चल ही नहीं पाते। ऐसा लगता है नहीं कलयुग है, उसमें बोला सत्य पे कौन चलता है, कोई चले नहीं चले हमें क्या मतलब। हमने बहुत बार तरीका बताया, आप कहोगे नहीं चल नहीं पाता, आप चुप हो जाओ ना। झूठ बोलना कोई कंपल्सरी है? जहाँ बिल्कुल अटक रही है कि झूठ बोलना ही पड़ेगा तो चुप हो जाओ ना, सच बोलो ना झूठ बोलो, है ना? बड़ा आसान सा है, लेकिन लगता है बड़ा कठिन। कैसे चलेगा नौकरी के साथ? नहीं चलेगा, तरीके में ढूंढो। यहाँ बहुत सी चीजें खुद ही ढूंढनी पड़ती हैं, गुरु की भी नहीं चलेंगी, पड़ोसी की बताई भी नहीं चलेगी, और किसी महात्मा की भी नहीं चलेगी। तुम्हें क्या रुचता है, तुम कौन सी तरकीब ढूंढते हो, तुम उस वातावरण में कैसे कुछ ऐसा अपने लिए ढूंढ लो कि तुम सही मार्ग पे चल भी पाओ और गलत करो भी नहीं। यही तो तपस्या है। यहाँ कोई महीनों सालों जंगल में बैठना थोड़ी तपस्या है। आप घर में रहते हुए तपस्या कर सकते हो, बस सही मार्ग पे चलने लगो तो जहाँ खड़े हो वहीं तपस्या हो रही है, और यही तपस्या बड़ी मुश्किल है। उपास रख लो, कर लेंगे आराम से, है ना? और कोई बात है कि बिना नमक का कर लो, वो भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, 24 घंटे भी खाएंगे। लेकिन यहाँ तो बड़ी कठिन तपस्या। ठीक है, कहो कि मान लो कि मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ। अरे इतने लोगों को मरता देखता हूँ, मैं कैसे कह दूँ कि मैं अमर हूँ? मैं बूढ़ा नहीं होगा ये कैसे कहूँ? कहेंगे लोग गुरु माँ तो बूढ़ी हो गई, गुरु माँ बूढ़ी होंगी नहीं, अगर बूढ़ी होंगी तो गुरु माँ होंगी नहीं, और अगर बूढ़ी है गुरु माँ नहीं है, और नहीं है तो तब है सदगुरु। लेकिन हमने तो देखा
75 साल की होगी, बूढ़ी नहीं होगी। वो कौन है जो बूढ़ा हुआ? वो शरीर है। यही सबको समझना है, यही चिंतन मनन करना है कि गुरु माँ बूढ़ी नहीं होती, गुरु माँ नहीं मरती। जैसे गुरु माँ नहीं मरती, मैं भी नहीं मरने वाला। बस यही तो सबसे चिंतन है, और है क्या इसके अलावा? कोई बहुत कठिन नहीं, अगर समझ में आ जाए तो कुछ कठिनाई नहीं है। वो तो समझ में नहीं आता, विश्वास नहीं जमता, इसलिए नहीं लगता। इसलिए कहते हैं गुरु पे बहुत ज्यादा विश्वास की आवश्यकता। उसी को तो श्रद्धा बोलते हैं। जिसका जितना ज्यादा विश्वास होगा वही सबसे आगे खड़ा है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, बहुत मुश्किल है। अब गुरु माँ तो एक महिला दिख रही है, महिला पड़ोसन भी है, महिला सास भी है। तो जो सास करती है गुरु माँ भी कर सकती है। गुरु माँ पे भरोसा मत करो, क्या पता वो सास बहू की लड़ाई करवाने, पड़ोसी से लड़ाई करवाने। नहीं तो जो लड़ाई करेगा वो होएगा ही नहीं गुरु। गुरु हो सकता है, सदगुरु नहीं होगा। यही तो अंतर है सतगुरु में, गुरु में यही अंतर है। गुरु तुम्हारे जैसा है, तुम गुरु के साथ रहे हो, इसलिए तुम उससे मिलाते हो। जैसा तुम करते हो वैसे गुरु करते रहते हैं। उनके जीवन में तुम्हारे जीवन में ज्यादा फर्क थोड़ी। लेकिन सतगुरु तो होएगा ही वही जो सब मिलाने की कोशिश करेगा। अगर कोई झगड़ा है, कोई टेंशन है, तो मिलाने की कोशिश करेगा। और अगर ये समझ में आगे आके नहीं तुम्हारी नहीं जमने वाली, तो ये कहेगा कि झगड़े झंझट मिला लो, हटा दो, हाथ मिला लो। और अब हाथ मिला के थोड़ी सी दूरी बना के रखो, क्योंकि तुम्हारी उससे नहीं जमती। बार बार मिलो, बार बार झगड़ो, ऐसा मत करो। क्योंकि झगड़ोगे तो फिर तुम्हारा पड़ोसी बन जाएगा। पड़ोसी से सास तो बनी गई, अब अगली बार बच्चा बन के आए। और बच्चे के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चे के लिए इतनी ममता होती है कि उसकी 100 गलतियां भी माफ करनी पड़ती है। अब ये मजबूरी बहुत खराब हो गई कि बच्चा ही बिगड़ गया, बच्चा ही हमें गालियां दे रहा है, बच्चा ही हमें मार रहा है, ये असहनीय हो जाएगा। इसलिए सास रहते, पड़ोसी रहते, दोस्त होते ही आप इसको यही का यही खत्म कर दो इसी जन्म। जिस किसी से भी आपकी दूरी हो गई है, झगड़े हो गए हैं, एक बार वो झगड़ा बिल्कुल खत्म कर दो, ताकि उस झगड़े को अगले जन्म में ना ले जाएं। इस पे खास गौर करिए। किसी का कहीं भी अगर थोड़ा झगड़ा है, टेंशन है, उस टेंशन को खत्म करके एक बार जरूर दोस्ती कर लीजिए और फिर खुशी खुशी वाले चले जाओ। एक बार सबसे मेल मिलाप कर लो, अच्छे से रहो, उनको भरोसा हो जाए कि अब तो बहुत सुधर गए, अब तो अच्छे से रहने लगे। फिर बाद में कुछ ऐसा जमा लो कि आप अलग रहना चाहते है ना, कर सकते हैं आप। आपके दिमाग के ऊपर है कि आपके दिमाग की उपज कितनी है, आप कितना सोच सकते हैं, किस तरह से चल सकते हैं, सारा कुछ दिमाग पर है। और इसीलिए इस लाइन में, ज्ञान मार्ग में बहुत तीखा, बहुत तेज दिमाग चाहिए, एकदम धारदार। जैसे चाकू बहुत धारदार होता है ना, कभी कभी चाकू इतना धारदार होता है तो धोखे से जरा से लग जाए ना तो बहुत गहरा कट जाता है। जरा से हल्के से भी काटते हैं तो कड़क चीज भी कट जाती है ना। इसी तरह से यहाँ दिमाग इतना तेज चाहिए जो बाल की खाल भी निकाल सके। सबसे तेज दिमाग की कहाँ उपमा दी है कि जो बाल की खाल निकाल सके। अब बाल कितना पतला है, उसमें कहाँ खाल, लेकिन इतना पहला दिमाग हो तब आप इस विद्या को समझ पाओगे। तब आपको इतनी श्रद्धा हो पाएगी गुरु पे कि जो भी गुरु कह रहा है बिल्कुल सत्य बोलता है, मैं ही नहीं समझ पा रहा। हम तक कर अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी बोल देती, ऐसा नहीं होता है क्या? ये श्रद्धा नहीं है। आप फिर पूछिए, बार बार पूछिए, और जब तक आपको ऐसा न लगने लगे कि गुरु 100% सही बोलता है, गुरु कुछ भी नहीं करेगा, हमारा बिगाड़ेगा नहीं। हम आपको कई बार बताते हैं कि श्रद्धा की सीमा क्या है, कि वो छाती पे बैठा है गुरु और छुरा लिए बैठा है, और जैसे ही आंख खुली देखा गुरु बैठे हैं, आंख बंद कर ली। आप कर सकते हो? आप करें? गुरु माँ तो मारने वाली थी, अच्छी नींद खुला दी भगवान है ना। इतना विश्वास हो कि मेरा अच्छा गुरु बैठा है, झट से आंखें बंद क्यों कर ली, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, ये तो मेरा भला ही करेगा, जो भी करेगा इसके ऊपर छोड़ दो।
इसलिए कहते हैं गुरु के मार्गदर्शन में। अब श्रद्धा ही नहीं है, मार्गदर्शन क्या चलोगे तुम उसके बताए हुए मार्ग पे। श्रद्धा बहुत गहरी होगी, भले ही सांप आ गया वो कहता चले जाओ, अच्छा हमें मारना चाहते हैं गुरु, कहते सांप के बस चले जाओ, खुद तो दूर बैठे और हमें भेज रहे सांप के, ये श्रद्धा नहीं है। अगर गुरु ने कहा है, अरे हमें तो डर लगता है, अरे गुरु है तुम्हारे साथ, वो आपकी परीक्षा लेना चाहता है, एक तो वो कहेगा ही नहीं ऐसा काम, ऐसे बात क्यों करेगा, अपने शिष्य के साथ बुरा थोड़ी करेगा। लेकिन अगर कह रहा है तो बिना जान की परवाह करे भगवान भी आकर उपस्थित हो जाते हैं, वही सांप भगवान बन के दिख जाएगा। इतना विश्वास तो हो, है ना, इसी को श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान। अभी हमको इतना विश्वास नहीं हो पाता, ऐसा लगता है कि एक नारी देह है, हम भी नारी हैं, हम ऐसे करते हैं, ये भी करेंगे। हम तो कहते हैं देह से यहाँ मतलब ही नहीं है, नारी हो या पुरुष हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने सही से समझा है, अच्छा हम तो नारी है, महिला है, तो फिर महाराज क्यों लिखते हो, क्यों नहीं लड़ते तुम लोग कि महाराज क्यों लिखते हैं, महारानी लिखो ना। महारानी का क्या मतलब है, किसी की पत्नी। यहाँ जो होता है वो पत्नी नहीं हो सकता, मामी नहीं हो सकता, चाची नहीं हो सकता, केवल माँ हो सकता है या बहन हो सकता है, नहीं तो बस केवल सदगुरु हो सकता है। इसलिए कहते हैं सदगुरु भगवान की जय। इसीलिए बोलते कि वो ना पुरुष है ना महिला है, वो देह है ही नहीं, जो देह है वो सदगुरु हो नहीं सकता। तो ये इतनी गहरी गहरी बातें हैं कि हम समझ के भी विश्वास नहीं होता, भूल जाते हैं। इधर उधर हुए, 2 मिनट हुए, सब भूल गए। गुरु माँ तो ऐसी है, गुरु माँ तो ऐसी है, गुरु माँ वैसी हो गई, गुरु माँ तो पहले हमने ऐसा देखा था, अब वो ऐसी होती जा रही है ना, वो मर भी जाएंगी, है ना। अरे हमारी गुरु माँ मर नहीं जाए, है ना, कौन मरेगा, शरीर मरेगा, गुरु माँ तो मरने वाली है ही नहीं। तुम शरीर बदलते हो, गुरु माँ शरीर भी नहीं बदलेंगे, और तुम अगर उस जगह आ गए तो तुम भी नहीं बदलोगे। वही तो ब्रह्म पद है, जहाँ शरीर बदलना ही खत्म हो जाए। शरीर कौन बदलता है, जीव बदलता है ना। अभी बात हुई देह की, जो दिख रहा है वो देह है, और जो जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर में वो जीव है। और वो जीव क्या है, पुण्य तत्व जो बोलते हैं वही जीव है। आत्मा यहाँ भी है, आत्मा वहाँ भी है, आत्मा ब्रह्म भी है ना। आत्मा के बिना कुछ नहीं है जगत में, जगत से बाहर भी चले जाओ तो भी आत्मा हर जगह, कुछ है नहीं है लेकिन आत्मा हर जगह। इसलिए जीव कहो तो भी समझ जाओ कि आत्मा तो है ही नहीं, और जीवात्मा कहो तो बोला ही जा रहा है आत्मा, है ना। बिना आत्मा के तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे ट्रेन भी होती है तो काय पे चलती है, पटरी पे, है। तो आत्मा कहीं जाएगी तो जब जीव कहीं जाएगा तो बिना, बताओ, बिना आत्मा चल रहे, बिना आत्मा कोई जगह है क्या, कहीं हो सकता है। मगर समझने की बात यह है कि ये क्या है जीवात्मा, आत्मा वो भी है, आत्मा ये भी जीव के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या है। ब्रह्म आत्मा एक ही बात, जो पूर्ण शुद्ध है वो ब्रह्म है, और जीव जो है वो अंतःकरण के साथ है, इसलिए शुद्ध नहीं है ना। सदा ही हम बताते हैं, अगर कोई एक लाइन में कहे कि आप जीव और ब्रह्म में अंतर बताओ, एक लाइन में बता दो, आप क्या कहोगे कि जीव में अंतःकरण है और ब्रह्म में अंतःकरण नहीं है ना। और जीव चिदाभास है और ब्रह्म चेतन है, ठीक है ना। ब्रह्म चेतन है और जीव में चिदाभास है, मतलब चेतन का आभास है। ब्रह्म फर्क है ना, कि एक तो ब्रह्म ही है और एक ब्रह्म का आभास है, एक चेतन ही है और एक चेतन का आभास है, एक सूर्य ही है
एक सूर्य का घड़े में आभास होता है कि सूर्य है, तो क्या सूर्य है? शीशे में कहीं भी और किसी चीज में, किसी बर्तन में भी रिफ्लेक्शन आ जाता है तो वो आभास है सूर्य का। सूर्य तो उधर ही है ना? एक सूर्य है जो असली सूर्य है और एक दिखता है जो सूर्य है, लेकिन सूर्य है नहीं, वो लगता है सूर्य। एक घड़ा है तो एक घड़े में एक सूर्य लग रहा है, दो घड़े हैं तो दो घड़े में दो सूर्य लग रहे हैं, मगर है तो एक ही सूर्य। यहाँ तो दिखते हैं। और अगर 50 घड़े हैं तो 50 सूर्य लगते हैं। है यहाँ, आभास यहाँ होता है। ये आभास है जो दिख रही है, परछाई जो दिख रही है वो आभास है और वो मुख्य है। तो क्या यहाँ ब्रह्म नहीं है? यहाँ चेतन नहीं है? यहाँ है तो चेतन, लेकिन हम आभास में जीते हैं। अगर हम ये जान जाएं कि मैं चेतन ही हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, तो फिर आभास नहीं, ब्रह्म ही है। अब आभास से बाहर आ गए, ब्रह्म भी है और उसका आभास भी है, लेकिन हम समझे बैठे हैं अपने आप को आभास, इसलिए चेतन का जो आभास है उसको चिदाभास कह दिया। ठीक है? सूर्य का जो आभास है वो सूर्याभास हो गया, और अगर चेतन का आभास है तो वो चिदाभास हो गया। चेतन से चित्त और चित्त का आभास चिदाभास, सीधा सीधा है, बड़ा आसान सा याद रखने के लिए, है ना? तो चिदाभास तो जीव है और ब्रह्म चेतन है। पहले बताया कि ब्रह्म जो है वो आत्मा है, वही चेतन है और वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। ये सब एक ही है, लेकिन यहाँ अंतर क्या है? एक शरीर है, एक कहता है मैं शरीर हूँ, एक कहता है मैं जीव हूँ, और एक कहता है मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना? 3 तरह के लोग हैं। कौन कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ? सतगुरु कहता है कि मैं ब्रह्म ही हूँ और तू भी ब्रह्म है, तू समझ इसको। तुझे यही करना है कि इतना समझ में आ जाए कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं समझ गया हूँ, बस इतना ही अंतर, ज़्यादा अंतर है ही नहीं। सब कुछ एक साथ, जैसे तुम खाते हो वैसे हम खाते हैं, जैसे तुम सोते हो वैसे हम सोते हैं, अलग ही फर्क है, लेकिन तब भी देखने में सब एक साथ सोते हैं, कोई अंतर है नहीं। हर चीज़, आपकी एक नाक हमारी भी एक नाक, ब्रह्म होने से 2 नाक नहीं आ गई। जैसे आप चलते हो वैसे हम चलते हैं, लेकिन कहाँ अंतर है? अंतर उस समझ में है जो ये ठीक ठीक समझ गई कि मैं देह नहीं, मैं जीव नहीं, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। बस इतने ही अंतर से सब कुछ हो गया, है ना? तो इतने अंतर से जो सब कुछ हो गया वही सब कुछ है, ब्रह्म। जैसे लाइट है तो सब चल रहा है, लाइट है तो कोई पढ़ रहा है, लाइट है तो दिख रहा है कौन कौन बैठे, और लाइट नहीं है तो कौन उठ के चला गया, कौन बैठा है, कुछ पता ही नहीं लग रहा, है ना? लेकिन ब्रह्म का ऐसा है, लाइट तो है और नहीं है, लेकिन ब्रह्म तो नहीं है का सवाल ही नहीं। जो सदा है वही ब्रह्म, जो सब जगह है वही ब्रह्म, जिसमें मोह नहीं, ममता नहीं, जिसमें आभास नहीं, असली ब्रह्म वही ब्रह्म है। बाकी सबका आभास लगता है, जो भी आभास लगता है वो उसका आभास है जिसका आभास लगता है। जैसे शाम के टाइम उंडलके में बाहर निकले, है ना, आराम से जा रहे थे, एकदम से छलांग मार के निकले, क्या हुआ भाई? अरे सांप, चिल्लाए क्या? सांप सांप सांप, टॉर्च लाओ टॉर्च लाओ। कोई टॉर्च लाया, टॉर्च मारी, रस्सी पड़ी थी, है ना? धोखा हो गया ना, बाद में अब डर लग रहा है। जब पता लग गया कि रस्सी है तो काहे का डर? कब डर लगा? जब सांप का आभास हुआ, है ना, जब निश्चय हो गया, जब दृढ़ विश्वास हो गया, जब लाइट जला के देख लिया कि सांप नहीं, रस्सी है, अब क्या बिगाड़ेगा वो, तो सांप चला गया ना। कह रही है हाँ, जब आया भी तो जाएगा कैसे? तो पाइप था,
पाइप पड़ा था, हम ही गलत समझ बैठे थे कि सांप है। सांप गया नहीं, वो तो था और नहीं, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं। हमने समझ लिया था, हमें ऐसा आभास हो गया था कि सांप है ना। यही सब समझने की बात है और यही भाषा है। सही भाषा, सही जगह सही भाषा बोलना पड़ेगी। गड़बड़ बोल जाओगे तो गड़बड़ हो गया। बड़ी बारीक बारीक चीज़ें हैं जो एकदम बोलने से ही पकड़ में आ जाती हैं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान बहुत बहुत ऊंचा माना है। कृष्ण ने बोला है, कृष्ण भगवान ने बोला है कि ये सबसे ऊंचा है, इससे ऊंची कोई विद्या नहीं। अर्जुन से कहते हैं कि मैं ऐसी विद्या तुम्हें बताने जा रहा हूँ तो सबसे ऊंची है, इसके आगे कुछ है नहीं। यही हमारे गुरुदेव कहते हैं, सब जगह आगे करने के लिए कुछ है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद कुछ करने को ही नहीं है। ना पूजा, ना पाठ, ना उपास, ना कुछ भी नहीं करना है कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, नहीं तिलक मत लगाओ, नहीं। बहुत सी चीज़ें रहती हैं, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, तिलक तो रोज लगाना ही पड़ेगा। यहाँ कोई कंडीशन, क्योंकि मैं शरीर हूँ ही नहीं। लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कहाँ पड़ेगा? कोई सुहागन है, मेहंदी नहीं लगाती, अरे बहुत गलत, देखो मेहंदी नहीं लगाती। जो ब्रह्म है, ब्रह्म पे कहाँ लगाओगे? ब्रह्म का जब शरीर ही नहीं है तो कहाँ लगाओगे? तुम लगा रहे हो तो शरीर को लगा रहे हो, है ना। तुम मान रहे हो तो शरीर को मान रहे हो, शरीर को भी मानना पड़ेगा। जब सत्संग करेंगे तो शरीर को मानना पड़ेगा, बिना शरीर के तो ब्रह्म भी नहीं बोल सकता, है ना। इसलिए ब्रह्म पुरुष का शरीर बहुत काम का है, बहुत कीमती है। कोई ब्रह्म पुरुष मिल गया मतलब साक्षात जमीन पे ब्रह्म भगवान ही मिल गए। जो उस तरह से मानते हैं उनकी बड़ी ऊंची श्रद्धा होती, बड़ी मुश्किल से होती। हमारी तो पता नहीं कैसे बन गई, पहली बार नहीं बन गई, और हम इन चीज़ों को बिल्कुल भरोसा नहीं करते, बहुत गलत है। हम तो कट्टर आर्य समाजी थे। तुम्हें कोई आर्य समाजी मिले ना, पूछना कैसे होते हैं आर्य समाजी। कट्टर से एकदम कैसे बदल गए पता नहीं लगा हमें, लेकिन सब कुछ हो गया। और हम कहते हैं आर्य समाजी होने के कारण ही हमें बहुत मदद मिली कि हमने एक बार में समझ ली बात। केवल बात करने में, थोड़ी देर चर्चा करने में ही वो बात पहले से ही समझी हुई थी, इसलिए मुश्किल नहीं पड़ी हमें। हमें पहले से ही पता था कि परमात्मा सब जगह है, असली भगवान हर जगह होता है। लोगों को समझना पड़ता है। बहुत से लोग तो ये मानते हैं कि बस भगवान मंदिर में ही है। मंदिर में जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, उससे बात करो, उससे मांग लो, उससे जो भी मांगना है भगवान से मांगते रहो। कहाँ मांगेंगे? मंदिर में ही मांगे, जहाँ खड़े हो वही मांग सकते, मांगने की जरूरत नहीं। ये मांगना ही तो तुम्हारी भूल है। अगर तुम मांगते हो तो ये तुमने कर्म बढ़ा लिए। अब जब तुमने मांग करी है तो मांग इस जन्म में पूरी नहीं होनी है। अगर हो गई है तो पिछले जन्म की होगी जो अभी पूरी हुई। जो इस जन्म में मांगा है वो तुमने अगले जन्म में उसका मिलना है। तो अगले जन्म में क्या परिस्थितियाँ होंगी तुम्हें तो पता ही नहीं है। यही कांटे की तरह चुभेगी जो मांग अभी कर रहे हो। अभी तो तुमने आज के हालात में मांगा है, और उस समय कैसे हालात होंगे जब तुम ये मांग पूरी होगी, तुम उसी से परेशान हो जाओगे और फिर कहोगे हमने तो ये मांगा ही नहीं था, भगवान ने क्यों दिया? बताओ। मांग चुके हो, पहले मांग चुके, कुछ ऐसे कर्म कर लिए हैं जिसके कारण आज की परिस्थिति बनी, तो उससे तुम सहमत हो जाओ। जो भी हालात है, जाही विधि राखे काम, जाही विधि रहिए, सीधा फार्मूला है, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। उसकी जो रजा है उसमें अपनी रजा मिला दो, उसकी जो मर्जी है उसमें अपनी मर्जी मिला दो कि भगवान की यही मर्जी हुई, तो जो भगवान की मर्जी हुई मेरी मर्जी। अच्छा, तुम्हारी मर्जी अलग हो भी जाए तो क्या कर लोगे? बताओ। तो भगवान की मर्जी वो समझ जाओ। समझने मुश्किल है, जो चल रहा है वही उसी की मर्जी है, तो समझने में क्या मुश्किल? जो भी चल रहा है वो उसकी मर्जी, जो तुम चाहते हो वो तुम्हारी मर्जी। इसी से तो बात है। उसे समझने के लिए कुछ है क्या? तुम कुछ और चाहते हो, जो चलता है उसे राजी नहीं। अगर दुख भी है, दुख के बाद सुख भी तो आएगा, और आता ही रहता। जितना सुख है जीवन में उतना दुख नहीं है।
दुखी से दुखी आदमी को भी जितना सुख की मात्रा है उतनी दुख की नहीं है। कोई फांसी पे भी जाने वाला है मान लो, और फांसी होने वाली है 5 बजे, कितना दुख है कि बस 5 बजेंगे और मुझे फांसी चढ़ा दिया जाए, लेकिन उसको जाना है 2 बजे बाथरूम। अभी फांसी याद नहीं आ रही, अभी बाथरूम जाना है, परेशान है कि छोड़ ही नहीं रहे लोग, 5 बजे की तैयारी हो रही, अब उसको जा नहीं पा रहा है, लेकिन जब बाथरूम हो जाएगा तो सुख होएगा कि दुख होएगा बता। दिन भर तो ऐसे छोटे छोटे सुख मिलते रहते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है, कहीं खाना नहीं मिल रहा, परेशान हो, बाजार में फंस गए हो, कोई दुकान नहीं मिलती, खाने को नहीं मिलता, हमारे साथ भी हो चुका है ना, और फिर मिल गया खाना तो सुख हुआ कि दुख हुआ। हर वक्त सुख बहुत मिलता रहता है, लेकिन तुम रोते रहते हो दुख को, क्योंकि उससे परेशान हो, तो तुम उसकी रजा में अपनी रजा मिला दोगे तो दुख लगना ही खत्म हो जाएगा। उसने जो दिया है तुम्हें पार लगाने के लिए दिया है, इस पे गहरा भरोसा करो। अगर दुखी भी हो, अगर तुम दुखी नहीं होगे तो तुम्हारे कर्म कटेंगे कैसे, और कर्म कटेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ पाओगे, वो तो कटने करने के टाइम थोड़ी सोचा हमने कि इसके बदले भी मिलेगा, उस टाइम तो याद ही है, उस टाइम तो ऐसा लगा कि ऐसा कर लेंगे तो बड़ा मजा रहेगा, वो मजा याद नहीं करा जो इसका फल होगा। जब फल मिला तब रोना आने लगा। दूरदृष्टि चाहिए कि क्या करने से क्या हो सकता है, उस टाइम फल की बिल्कुल याद नहीं आती, कुछ भी कर बैठते, किसी के साथ भी कुछ भी कर देते। हमने कितनी गालियां दे दी, दूसरे ने एक दे दी तो मिर्ची लग गई, है ना सर, थोड़ा सा बुरा बोल तो दे कोई, अरे यार बहुत मुंह डालते क्यों, क्या अरे उसने ऐसा बोल दिया, कुछ समझा ही नहीं है, क्या हो तुम, ब्रह्म हो क्या, जब ब्रह्म नहीं है तो बुरा क्या मानना, और अगर ब्रह्म हो तो बुरा क्या मानना, बता दो। अगर ब्रह्म नहीं हो तो बुरा क्या मानना है, और अगर ब्रह्म हो तो क्या क्या, क्या बुरा मानना, शरीर तो नहीं होगी, तुम तो शरीर हो ही नहीं, तुम तो ब्रह्म हो। दोनों ही स्थिति में बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं, और तब भी अगर बुरा लगता है तो एक बार सोचो तो तुम्हारा तो उसने ले लिए कर्म, किसी ने तुम्हें गाली देके तुम्हारे कर्म काट दिए और उसने ले लिए, तो बुरा मानने के बदले अच्छा मानो, उसको धन्यवाद दो, तो मेरा कुछ कर्म उसने ले लिया जो उसको भुगतना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसने गाली दी तो वो भोगेगा ना, तुम भोगोगे, तुम अभी भोगने में लग जाते हो किसने दिया, तो वो तो सफल हो गया, गाली देने वाला सफल हो गया ना। जब तुम उससे परेशान हुए, तुम्हें परेशान होना ही नहीं है, तुम्हारी सोच तुम्हें परेशान करती। अगर तुम ये सोचो उस टाइम मैं तो हूँ ही नहीं, शरीर हूँ ही नहीं, गाली किसको देता है, ब्रह्म को दे सकता है कोई, शरीर ब्रह्म दिखता ही नहीं है तो मुझे क्या दे सकता है कोई गाली, अच्छा गाली दी तो क्या जख्म हो गए क्या, कितनी ही चीजें हैं सोचने के लिए कि तुम्हें बिल्कुल बुरा न लगे, सोच इतनी ज्यादा बदलनी पड़ती है कि आपको असर ही नहीं पड़ेगा। आप तो छोटी छोटी बात में चिढ़ के जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, हम किसका क्या बिगाड़ दूंगी, अभी तो कह दिया जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, अगली बार आ गया लड़का बन के, लड़की बन नहीं बोलोगे तो पता है कि ये वही आया है जिसकी तुमने कसम खाई थी कि हम जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, लड़का बन के आ गया, अरे मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा कितना सुंदर है, आज गोदी में बैठ के कितनी बातें मारने लगते, तुम्हें पता ही नहीं कि ये वही है जिसका हमने बहुत कर्जा लेके वापस नहीं किया था और 25 साल में चल बसा। बताओ, कई बार तो इसी जन्म में हो जाता है, पिछले जन्म की तो याद ही नहीं है, इस जन्म में ही हो जाता है, हाय बेटा हाय बेटा हाय बेटा होता है, वो तो अपना कर्जा लेके दे, इसलिए ये भी कर्जे हैं, कर्जे मत बनाओ, किसी को गाली मत दो, किसी को बुरा मत बोलो, जितने लोग हैं उतनी तरह के लोग हैं, सब में एडजस्ट करना, सब में समझौता बना के रखोगे, ठीक है यार तो स्वभाव होगा, अलग अलग स्वभाव रहते हैं, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, उसकी सोच ऐसी है तो मैं ऐसा सोच ली, मेरी सोच ऐसी है मैं तो नहीं मानता इसको, बस तुम्हें क्या करना है इस पे दृष्टि रखो। अब तुम कहोगे कि मैं गुरु माता को टोकती है,
हमेशा बोलती हूँ कि तुम भी डूबना जब तुम गुरु बन जाओ, तुम गुरु बन जाओ, जब तुम सदगुरु बन जाओ हम पूरी आजादी देंगे। अभी गुरु बनने दिन भर दूसरे को सिखाते और कोई सदगुरु हमें सिखा दे तो बुरा लग जाता है। फिर कैसे बनोगे सदगुरु? इतने अच्छे अच्छे आसान तरीके हैं, अगर तुम इनको रखो मन में, अगर इन चीजों को साथ में रखो तो तुम्हें बुरा लगने ही वाला नहीं। इसी की प्रैक्टिस करनी है, वही तपस्या है। आसान है कि कठिन है पता? कहो तो बहुत कठिन और कहो तो इतना आसान कि इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। मन बना लो, मन को बता दो, मन को समझा दो कि हाँ ये तर्क बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। मेरा क्या कर रहा है गलत? गाली दी तो उसको भुगतना है, मेरा क्या बिगाड़ देगा? मैं तो जहाँ तक कहा जैसा करते सुना और बल्कि हल्का ही हुए, कुछ तो जरूर उसने ले लिया मेरा, है ना? और ऐसा सोच के दुखी भी नहीं हो गए, बस दुख में पड़ जाते हैं। फिर आज तो सोचा, दिन भर सोचा कल भी याद आ गई, कल ऐसा हो गया, फिर कल का दिन भी खराब कर लिया। 5 दिन 7 दिन बाद किसी से बात कर रहे हो, बात 7 दिन पहले की फिर से दुख ले आए। अब कई लोगों का देखिए, अगर कोई बहुत तबीयत खराब हो गई, बहुत तबीयत खराब हो गई 20 साल पे, अब 20-25 साल में कोई बाद में फिर कोई दोस्त मिला, अब बिल्कुल वैसे ही सुना रहे हैं, मुंह बना बना के, तकलीफ में आके, इतनी तकलीफ हुई, इतने रुपये हम तो बच गए जैसे। अब फिर से दुखी कर रहे हो कि नहीं? तुम बताओ, उस टाइम पे तो हुए थे दुखी, अब क्यों बार-बार दुखी करते हो? हो गया दोस्त को कहने की क्या जरूरत है? लेकिन दोस्त को बताने के लिए इतनी बातें रहती हैं जो फालतू की रहती है, कोई मतलब ही नहीं है। और इनको रिपीट कर करके हम बहुत सारे कर्म बना लेते हैं। समझिए बात को, बार बार इसको सुना जाए, फिर उसको सुना जाए, फिर उसको सुना जाए, ये आपके संचित कर्म हो जाते हैं जो आपको निपटाने हैं। हो गई कोई गलती, आपसे ही बहुत बड़ी भूल हो गई, अब उसको याद मत करिए, दूसरे की तो बात छोड़ो, आप अपनी भी गलती कोई हो गई धोखे से, बार बार याद करने की कोई जरूरत नहीं। हो गया तो हो गया, अब उसको क्या होना है? अब वापस तो ला नहीं सकता, अब पलट तो सकते नहीं, जाने दो। व्यवहार अच्छा करो, सबसे एक सा व्यवहार करो। ये कैसे कर पाओगे एक साथ? हमने तो नहीं कर लिया एक साथ, वो इतना गंदा व्यवहार करता है, मैं ऐसा कैसे? ऐसे करो एक साथ कि ब्रह्म सब में बैठा है, दुश्मन भी सामने खड़ा है तो फिर ब्रह्म है वही जिसको मैं चाहता हूँ, जिसे मिलना चाहता हूँ, जिसको मैं समझना चाहता हूँ, वो है इसमें। तो कैसे होएगा? तुम्हें घृणा कैसे होगी? फिर दुश्मन कैसे दिखेगा? बताओ। चाहो तो रात सब कुछ बदल सकता है, और नहीं चाहो तो पूरे जीवन कुछ नहीं बदल सकता। तुम जबरदस्ती लगी हुई है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो हर दिन, मगर कस से मस नहीं होना है ना? बुरा लग सकता है, लेकिन है असली यही लड़ाई की जगह, और कुछ है ही नहीं, कहीं कोई है ही नहीं। गुरु कभी किसी से लड़ता ही नहीं, बिना कारण के लड़ेगा ही नहीं। अब बात करो, आप उसको लड़ाई में ले जाओगे, आपकी जिम्मेदारी। गुरु क्या करेगा भाई? ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना, और ज्यादा गिर जाओ, गुरु का गिर जाने बताओ, गुरु को कुछ करने को बचा क्या? जो अब करेगा तभी होगा उसका काम, बेड़ा पार, है ना? वो तो सौभाग्य है कि आपके साथ गुरु है, तो बता रहे ये याद आती है कभी? जब हम गुरु का बुरा मान जाते हैं तब सोचो आती है क्या? नहीं, वो तो लग गई बुरी। गुरु माँ ने देखो आज ऐसा हमने कितना करा, तब भी गुरु माँ ऐसे बोलती कुछ करेंगे, होता है ना? बाद में याद आती है कि जो गुरु है उनको बोलना है, उनका अधिकार है, और हमारे अधिकार में क्या है? सुने और उसको समझे, गहराई में जाए कि क्या हुआ हमसे ऐसा, और सौभाग्यशाली समझे कि आपसे ही कहा, आपके 100 गलती पे क्यों नहीं टोका हमने, और आपको एक गलती पे क्यों टोक दिया? तो सौभाग्यशाली ये है कि ये है पता। थोड़ी देर सोचिए, इन्होंने 10 गलती करी, हमने इनसे कुछ नहीं कहा, और तुमने एक गलती करी, तुम्हें टोक दिया, दोनों में से कौन भाग्यशाली हुआ?
फिर सोचो हम ही तो रोने लगते कि उसने बस गलती कर दी, उसको तो कुछ नहीं बोली, हमको बोल दिया। अब इसमें क्या कठिनाई है सोचने में, बताइए हम, कुछ कठिनाई हो तो बताइए। तो आगे बढ़िए, क्या मतलब है, जो जीव है वो शरीर को मैं बोलता है ना, देहधारी इस देह को ही मैं जानता है, और मानते ही जानते ही नहीं, हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग नहीं जानते कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। किसी बाहर वाले को नए को बोल दो कि शरीर नहीं है, लड़ पड़ेगा, अरे मैं ये शरीर है, तू ये शरीर है, दोनों के अपने अपने शरीर है, क्या बात करते हैं, कुछ भी आगे बोल देते हैं, है ना। तो जीव मैं शरीर हूँ मानता है, देहधारी भी देह को ही मैं मानता है, लेकिन ब्रह्म ये जानता है कि मैं देह नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं ब्रह्म ही हूँ, जिसमें कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, है ना, जो सदा है, अजर है, अमर है, जो सदा है, जिसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, वो मैं हूँ। कोई लाख गालियां दे दे, मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं, कोई कितने डंडे मार ले, मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं। अच्छा ऐसा हो सकता है करूँ, अभी आपको मार के बताया ना, हाँ मरेगा तो ये मरेगा, मैं मर जाऊँ ना, बता दो, मरने वाला मरेगा ना, जो मरता ही नहीं उसको 100 नहीं 1000 मार लो, दिख रहा है तुम मार पाओगे, एक मार के बोलता कहाँ मारोगे, किधर है वो जो सब जगह है, उसको मारोगे कैसे तुम, गुस्सा कर लोगे लेकिन मार नहीं सकते। तो मुझे कौन मार सकता है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मुझे कौन गाली दे सकता है, कौन मेरे साथ टेढ़ा चल सकता है, टेढ़ा वो चल रहा है, हमारा क्या जा रहा है, कोई चल भी रहा है तो जो टेढ़ा चल रहा है वो चल रहा है, हम थोड़ी चल रहा है ना। तो ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, ब्रह्म में सीधा ये कह ही नहीं सकते कि ऐसा है, जब कहोगे तब ब्रह्म का यही कहोगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, बस है, वही ब्रह्म है। समझ में आ रही बात कि नहीं, कुछ भी बोलती है, पता नहीं हवा में बातें करती रहती। तो जो है लेकिन जिसका कोई गुण नहीं, वो ब्रह्म है। अब हो गया, देह हो गया, जीव हो गया, ब्रह्म हो गया। आप बात कर रहे हैं ईश्वर क्या है, तो ब्रह्म का आपने बताया वो अकर्ता है, ब्रह्म कुछ करता ही नहीं, और ईश्वर जो सब कर रहा है वो ईश्वर है, ईश्वर की मर्जी, भगवान की मर्जी जो हम बोलते हैं वो नहीं, ईश्वर ही करने वाला है, जो सब करता रहता है वो ईश्वर है। क्या है वो, मायाधीश, शरीर भी है, माया भी है, माया मतलब शरीर, शरीर मतलब माया, शरीर ही तो माया है, जो माया में फंसे मतलब शरीर में ही तो फंसे, इसी में लगे हैं, इसी का सजना समझना संभालना, बीमार हो गए नहीं हो जाए, है ना, सारा कुछ शरीर, तो सारा कुछ माया पर ही है, जीव का, देहधारी का, माया ही सब कुछ उसी में फंसा है। और माया किसकी, मायापति की, सीधी सी बात है, मायापति की नौकरानी माया है ना, सब माया में ही फंसे, जो माया से पार हो जाए वो ब्रह्म, और ये पार होने नहीं देती, बहुत दिक्कत है। इसलिए कह दिया देवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, ये बड़ी दुष्कर है। देवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, यही जो माया है ना, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है, ये होता है इससे पार हो ही नहीं पाता, जीव इसके पार नहीं हो पाता, ऐसी पूरी तरह फंसा है कि वो होता ही नहीं, लेकिन हो सकता है, एक तरीका है,
मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम तरंती, जो मेरी शरण में आ जाता है, बस एक ही तरीका। कृष्ण जी ने कह दिया कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया को पार कर, मेरी शरण में आ गया मतलब मेरे ही पास आ गए, है ना, फिर माया उसके कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो जो शरण में आ गया, जो सदगुरु की शरण में ही आ गया, वही उसको सब कुछ लगने लगा, उसका माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसलिए इतनी शक्ति आ जाती है कि ना कुछ बुरा लगता है, ना कोई परेशानी लगती है। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि अब माया के बंधन में नहीं, अब सत्य के ही बंधन में, ब्रह्म ही हूँ ऐसा समझ गए, तब माया के पार चले गए। हम माया के इधर खड़े, परमात्मा माया को उधर खड़े, बीच में भगवान की माया खड़ी है। अब माया को हटाओ तो भगवान से मिलो। माया तो अड़ के खड़ी है, नहीं हटूंगी, मैं शरीर हूँ, मैं बड़ा कामी हूँ, मैं बड़ा नादान हूँ, मैंने बहुत गलतियां करी, मैंने बहुत गलत काम करे। भूल जाओ, तुम कुछ करते ही नहीं। तुमने लाख गलत काम कर लिए हो तो भी तुमने कुछ नहीं करा, ऐसा मान सकते हो। अभी के अभी तुम ब्रह्म हो सकते हो, बस ये गहरी धारणा नहीं होती कि मैं कुछ नहीं करता। किए होंगे, पिछले जन्म में भी तो बहुत किए होंगे, उसको रोते होंगे। इस जन्म में कुछ कर बैठे तो रोज याद करते हो, रोज याद कर करके संचित कर लेते हो कर्म। संचित कर लेते हो तो भोगना भी पड़ेगा। उसकी माया है, उसने करा दिया, क्या वो कराता है? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं कराता, वो करता है। लेकिन अपने को बचाने के लिए कुछ ऐसी सोच बनानी पड़ेगी। सब जानते समझते हुए भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आप बार बार बोलते हो, बस वही संचित पक्के कर्म बन जाते हैं। अगर तुम नहीं बोलो, ना दूसरे की बोलो ना अपनी बोलो, तो आप बहुत बचे, अपने आप ही बच गए। और जितने बच गए माया से बच गए। सर माया कहीं तो झंझट है ना। अपनी करते हो तो भी माया की बात है, दूसरे की करते हो तो भी माया की ही बात है। शरीर की ही कर रहे हो ना, जो दिख रहा है उसी की तो कर रहे हो। तुमने पत्थर मार दिए, मेरी आंख फूट गई, अब तो जिंदगी भर उसकी वो सुनता मैं। उसको याद कर लो, उसने क्या रखा? भगवान को याद कर लो, पल पल भगवान को याद कर लो, परमात्मा को याद कर लो, सदगुरु को याद कर लो, ब्रह्म को याद कर लो। ब्रह्म याद करना बड़ा मुश्किल है। मैं ब्रह्म हूँ इसका भाव बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि हमें तो मंदिर में बैठे हैं, वो पता है भगवान है ना? राम भगवान है, कृष्ण भगवान है। जब याद आ जाती है तब राम भक्त याद आ जाते हैं, उनकी सूरत दिखने लगती है, कृष्ण दिखने लगते, हनुमान जी दिखने लगते। हम ये कह रहे हैं कि कृष्ण वो है जिसके होते कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण की सूरत कृष्ण नहीं है। कृष्ण में जो बैठा है उसको कृष्ण ने जाना, इसलिए कृष्ण कृष्ण है। राम में जो बैठा है उसको राम ने जान लिया, इसलिए राम राम है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए वो भगवान हो गए। तुम अगर उसको जान लो तो तुम भी भगवान हो। अभी क्या देर नहीं लगती, मौका है। कोई ऐसा गुरु मिला है जो आपको समझा सकता है, जो बता सकता है। इससे बहुत वंचित है लोग, जो है उसको मानते नहीं, जो नहीं है उसको घेर के बैठे, है ना? सब बेकार। जो नहीं है उसको मानोगे तो क्या हो जाएगा कुछ काम, और जो है उसको नहीं मानोगे तो हो जाएगा काम, हो जाएगा ना? नहीं मानो हो जाएगा। रोज जाके बैठो, लेकिन मानो मत, हम मानते नहीं, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हो जाएगा। वही तो है, गुरु मिलना नसीब नहीं, बहुत कम के होता है, बहुत कम होते हैं ऐसे कि गुरु भी हो, पहुंचा हुआ गुरु भी हो और श्रद्धावान शिष्य भी हो। ऐसा मिलना ही बड़ा विरला ही, इसीलिए कोई विरला ही पा सकता है।
कि पूरा 100% भाव बन जाए, 100% उसका मन हो जाए कि नहीं, जो वो कहता है कि तू ब्रह्म है तो मैं ब्रह्म हूँ। बस जब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा गुरु कहता है कि तू ब्रह्म है, तू शरीर है ही नहीं, तो जब आप इसका चिंतन मनन करोगे, जब कीड़ा ढोना बन गया तो मैं तो नहीं होगा ना ब्रह्म का ज्ञान, होगा ना? फिर मुश्किल क्या है? कोई मुश्किल है ही, सब आपके हाथ में है ना? तो क्या बताया हमने आपको कि एक है देह और एक है ब्रह्म, ठीक है? देह को जो मैं कहता है वो जीव है, ठीक है? और एक है चेतन और एक में चेतन का आभास। जो ब्रह्म है वो तो ब्रह्म है ही। अब जहां ब्रह्म का आभास होता है, ब्रह्म नहीं लगता, वो चिदाभास मतलब जीव है ना? वो जीव है जिसमें चेतन का आभास होता है और उस आभास से सारा जगत दिखता है। जैसे कि ये है सूरज, सामने एक शीशा रख दिया, समझ लो मोटरसाइकिल खड़ी है बाहर, सूरज का इमेज परछाई शीशे पे पड़ रही है, फिर उसका रिफ्लेक्शन घर में आ रहा है, घर में आप खड़े हैं, है ना? आपके ऊपर आ रहा है, आप क्या कहोगे? सूरज की चमक आ रही, सूरज तो इधर है, आप इधर मुंह करके खड़े हो, सूरज का है क्या? बस यही तो चिदाभास। ब्रह्म का सबसे पहले परछाई पड़ी हमारे चित्त पर, मन बुद्धि चित्त है, आप सीधा अहंकार याद रखो, है ना? उसकी सबसे पहले परछाई घड़े पर नहीं, चित्त पर पड़ी और चित्त से शरीर पर पड़ी, शरीर से सारे जगत पे पड़ी, तो ये चिदाभास हो गया। उसका आभास जो है वही हमें जगत दिखने लगा, उसी से हमें जगत दिखते हैं, है ना? जो आभास है, जिसके आभास से सब आभासित होता है, जिसके आभास से, परमात्मा के आभास से सब कुछ आभासित हो जाता है, सब प्रकाशवान हो जाता है, सब दिखने लगता है। वो कौन? वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म का आभास ही क्या है? जीव है ना? और ब्रह्म तो ब्रह्म है ही। अगर ब्रह्म सीधा हमें दिखे, आभास हट जाए, चिदाभास हट गया, तो ब्रह्म ही ब्रह्म। जैसे शीशा हटा दिया, सीधा ब्रह्म दिख गया, अंतःकरण हटा दिया, सीधा ब्रह्म दिख गया। अंतर भी तो यही है ना? जीव में अंतःकरण और ब्रह्म में अंतःकरण नहीं। तो जब तक उसका परछाई इमेज अंतःकरण पे पड़ रही है, तब तक जीव। और सीधा सूर्य से हो गया संबंध, सूर्य से हो गया, सूर्य ही हूं मैं, तो ब्रह्म। कितनी सी बातें लेकिन कितनी कठिन है ना? इसलिए कह दिया न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति। क्या कह दिया कि वहां कहाँ ब्रह्म को जानने में सूर्य भी नहीं जान सकता, सूर्य के उजाले से भी आपको हम जान जाए नहीं समझ सकते, उसको सूर्य भी नहीं समझ सकता। सूर्य का जो रोशनी है वो भी ब्रह्म को नहीं पकड़ सकती है। जैसे कह दिया ना, न तत्र चक्षुर्गच्छति, पहले कभी बताया कि न तत्र चक्षुर्गच्छति, मतलब इन आंखों की भी शक्ति नहीं है कि उसको देख पाए, है ना? न कर्मेंद्रियों की शक्ति है, न ज्ञानेंद्रियों की शक्ति है, वो ऐसा है जो इन सब के बिना ही मिलता है। जब तक तुम आंखों से देखने की कोशिश करोगे तो मंदिर में जाके देख लो, ब्रह्म नहीं दिखेगा, है ना? वहां पर आंखें भी नहीं पहुंचती, वहां हाथ पैर भी नहीं पहुंचते, वहां है ब्रह्म। यहाँ कह दिया जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंचता,
आप जैसे दिया लेके जाओ तो सामान ढूंढ लोगे, किसी अंधेरे कमरे में टॉर्च लेके जाओ ढूंढ लोगे। लेकिन परमात्मा को ढूंढने के लिए सूर्य का उजाला भी काम नहीं करेगा। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न चंद्रमा और तारों का उजाला काम में नहीं आएगा। और न ये अग्नि, भला ये अग्नि जमीन की अग्नि, इसे कहाँ ढूंढ लोगे कि आगे जला ली ब्रह्म दिख जाएगा। तुम तो ऐसे कोशिश कर रहे तो उजाला हो गया, दिख जाना चाहिए। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो कुतो अयम् अग्नि। कह दिया नेमा विद्युत, वे जो विद्युत चमकती है ना, बिजली चमकती है, वहीं से चमक रही है आकाश से, सूर्य की तरफ से, लेकिन तब भी वो बिजली भी परमात्मा तक नहीं जाती। विद्युत मतलब बिजली, वो भी परमात्मा तक नहीं पहुंचती। ऐसे ढूंढोगे, टार्च से ढूंढने चली हूँ, वो तो अयम् अग्नि, भला ये अग्नि, इसे कहाँ से ढूंढोगे? तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसी को जानकर, क्या कहा, कैसे जानोगे? उसको जानकर ही, उसको जानने के बाद ही तुम्हें सबका आभास होने लगेगा और उसी से सारा जगत दिखने लगेगा। उसके आभास से ही, परमात्मा के आभास से ही, तमेव भान्तम, उसको जानकर ही, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, उसको जानकर तुम सबको जान पाओ। जो अभी नहीं समझ में आता कुछ, कि ये समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता, कितनी ही बातें हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आती, लेकिन उसको जानने के बाद फिर समझ में आने लगता है। और उसी के आभास से सब कुछ आकर्षित हो रहा है, उसी की रोशनी से, सूर्य की रोशनी नहीं, परमात्मा की रोशनी से, है ना। चंद्रमा, तारे, जुगनू की रोशनी नहीं, परमात्मा की ही रोशनी, ब्रह्म की ही रोशनी से सब कुछ दिखने लगता है। ऐसा बोला। आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। उसकी रोशनी कहाँ से ले? टॉर्च है, टॉर्च ले आएंगे, बिजली का बल्ब ले आएंगे, बाहर लगा लेंगे, सब दिखने लगेगा, दुनिया दिख जाएगी, ब्रह्म दिख जाएगा। जो दिखता ही नहीं, जिसका कोई रूप रंग नहीं, वो कहाँ से दिखेगा? वो तो ऐसा आभास होगा, वो तो है, ऐसा समझ में आएगा। अगर आभास है सीधा सीधा तो जीव, और वो ही आभासित हो रहा है, उसके होने से ही सब हो रहा है, ऐसा ठीक ठीक दिमाग में बैठ जाए, समझ जाए कि वो है, वो ही मैं हूँ, वो है तो मैं हूँ नहीं, ये जीव, वो है तो मैं हूँ, ये जीव, इतना नहीं, वो ही मैं हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसा जब समझ में आ जाए तो सब समझ में आ गया। अब जब ऐसा समझ में आ गया तो समझने को बचा क्या? बताओ। यही समझने के लिए हम मनुष्य बने हैं, यही समझने के लिए हम जगत में आए हैं, यही समझने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, यही समझने के लिए तो इसे शरीर को गुरु माँ मान लिया है। हम कहते हैं शरीर को मत मानो गुरु माँ, ये शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, माइक जैसा, हमारी आवाज आप तक पहुंच जाए, इसलिए बीच में एक चीज है, ब्रह्म आपको समझ में आ जाए, इसलिए एक चीज है ना। ये जो चीज है ना, चीज ही है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी सांस चल रही है इसलिए लगता है कि कोई है, और अभी सांस बंद हो जाए, जल्दी करो, क्यों जल्दी करो? कि ये थोड़ी है कोई गुरु माँ, अच्छा तो चली नहीं है, ना आई न गई, जो ना आता न जाता, जो सब जगह उपस्थित है, वही तो मैं। ऐसे ऐसे गहरे चिंतन मनन करने से कभी ऐसा समय आ जाता है, कभी कभी वो शुभ अवसर आ जाता है, जब ऐसा एहसास हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं और कुछ हूँ ही नहीं, मैं ब्रह्म ही हूँ, ना मैं ब्राह्मण, ना मैं बनिया, ना मैं स्वीपर, ना मैं प्रधानमंत्री, ना मैं शरीर, ना मैं जानवर, और कहूँ तो सब मैं ही मैं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं।
अब जब मैं भी मैं और तू भी मैं, अब बताओ किससे बैर करूं, किससे चिढ़ूं, किसको मारूं, किसको गाली दूं? जब यहाँ भी मैं और यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं और यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, यहाँ भी मैं, अब किससे चिढ़ूं बताओ? इसलिए आनंद में मेरे नहीं, मैं ही, मेरे और मैं बहुत अंतर है ना। मेरे बच्चे, मेरा पड़ोसी और मैं ही बच्चे, फर्क है ना कुछ। बस इतना ही समझना। इसी को जब बहुत गहराई से समझोगे, बार बार समझोगे, बार बार चिंतन करोगे तो बहुत आनंद है। अगर इस पे लग जाओ ना एक बार, तो इससे बड़ा कोई सुख नहीं है दुनिया। इसको सुख अनुभव करोगे तो आनंद में पहुंच ही जाओगे। अभी ये सुख लगता नहीं, अभी ये जंजाल लगता है, जंजाल। यार संडे को जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। हफ्ते में एक ही दिन तो हो रहा है, उस दिन भी नहीं जाए कैसे चलेगा? ये 100 काम छोड़ के जाएंगे हम तो, कोई कितना नहीं मना करेगा, हम नहीं मानेंगे, हम तो जाएंगे। ऐसा चलता रहता। जब ऐसा हो जाए ना कि सूर्य निकले ना निकले, मैं जीऊं या मरूं, लेकिन मुझे तो डन करना है, इतना दृढ़ता आ जाए तो ब्रह्म ही और होता हो गया। कोई जिए कोई मरे, ब्रह्म को क्या फर्क पड़ना है बता। और जब तुम ब्रह्म हो गए तो सारी दुनिया खत्म हो जाए तो मैं क्या, तुम मरोगे क्या? सब खत्म हो जाए, बस मैं ही ऐसा हूँ जो मरना नहीं है। मैं खत्म होता ही नहीं, मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। मैं ही मैं था, मेरे अलावा कुछ नहीं था। मैं ही मैं रहूँगा, मेरे अलावा कुछ नहीं। जबकि मैं न रहूँगा न था, मैं तो हूँ। जो सदा है, जो सदा रहेगा, वही ब्रह्म। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान